सावन का महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, सावन का महीना आपसे विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इस महीने में भक्तगण आपकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप उन्हें कभी दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं अपने भक्तों की भक्ति और सच्चाई पर नजर रखता हूँ। जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं अवश्य आशीर्वाद देता हूँ। आज मैं एक भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ। चलिए उस गांव में चलते हैं जहाँ रामू नामक एक किसान रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु सावधियों का रूप धारण किया और गांव की ओर चल पड़े। रामू उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। शिव जी और माता पार्वती ने उसके पास आकर कहा, हे किसान, क्या हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा? हम बहुत भूखे हैं। रामू ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे माफ करिए, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी है आप उसे स्वीकार करें। रामू ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और जितना भी खाना था उनके सामने रख दिया। साधु साध्वी रूप में आए शिव जी और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भोजन किया और कहा, तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे मांग सकते हो। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे गांव में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी सादगी और सेवा भावना से मैं बहुत खुश हूँ। सावन की इस पवित्र रात तुम्हें चमत्कार का अनुभव होगा। रात में रामू के घर पर अद्भुत घटना घटित हुई। आकाश से तेज रोशनी निकली और उसके खेत में जाकर एक दिव्य पेड़ उग गया। उस पेड़ पर सोने के फल लगे थे। रामू और उसका परिवार हैरान और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। अगले दिन रामू ने गांव वालों को इस चमत्कार की बात बताई। सभी ने इस चमत्कार को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक सुंदर शिव मंदिर बनाने का निश्चय किया जहां दिव्य पेड़ उगा था। उन्होंने मिलकर मंदिर बनवाया और उसमें शिवलिंग स्थापित किया। अब हर सावन में गांव वाले वहां जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान सदा अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और सेवा को स्वीकार करते हैं और समय आने पर उनकी मदद भी करते हैं। सच्ची श्रद्धा और सेवा का फल अवश्य मिलता है। गांव वालों ने मिलकर एकता और भक्ति के साथ शिव मंदिर बनवाया जो उनकी भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया।